हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द भेद के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है विकारी और दूसरा भेद होता है अविकारी। विकारी शब्द को हम सव्यय भी कहते हैं और अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकारी शब्द किन्हें कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए, पर किन कारणों से। देखें, ऐसे शब्द जिनमें व्याकरण के नियमों में ढलने पर परिवर्तन आए, वे विकारी शब्द होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल इनके कारण आता है। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो कि वाक्य में बदल जाते हैं। जब लिंग, वचन, कारक और काल बदलता है तो विकारी शब्द भी बदलते हैं। उदाहरण देखें, जैसे एक शब्द है लड़का। अब यह लड़का वाक्य में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के अनुसार बदलता है। जब यह पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है तो लड़का होता है, जब हम स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करते हैं तो यह लड़की हो जाता है। बहुवचन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम लिखते हैं लड़के। और कारक और उसकी विभक्ति के अनुसार ये बदलते हैं लड़के ने, लड़कों से। तो ये विकारी शब्द हैं जो कि वाक्य में बदल जाते हैं। जिन शब्दों में विकार आ जाता है, बदलाव आ जाता है, वे हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आता है, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वे वाक्य में कहीं भी लिखे जाएं, वे ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। इसीलिए उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक शब्द है धीरे धीरे। अब यह धीरे धीरे शब्द वाक्य में, चाहे वो लिंग, वचन, कारक, चाहे जिसके साथ वह इस्तेमाल हो, वह शब्द बदलेगा नहीं। जैसे बालक धीरे धीरे चलता है, हमने एक वचन कहा तब यह धीरे धीरे है। हमने जब लिंग बदल दिया, पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में आ गए, बालिका किसी लड़की के विषय में कहेंगे तब भी वह धीरे धीरे ही होगा, धीरी धीरी नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, अर्थात बहुवचन में भी यह धीरे धीरे शब्द नहीं बदलता है। और यदि इसके साथ कारक की विभक्ति लग जाती है, बच्चों ने धीरे धीरे चलकर पुल पार किया, तब भी यह धीरे धीरे नहीं बदलेगा, यह ज्यों का त्यों रहेगा। तो अविकारी शब्द यानी अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं। तो अब हम देखते हैं पहले विकारी शब्दों के उपभेद। देखें, विकारी शब्दों के भेद में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो शब्द के इन सभी भेदों को आगे समझते हैं। पहले हम विकारी शब्दों को समझेंगे कि विकारी शब्द 4 भेद होते हैं इसके। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सबसे पहले संज्ञा समझें। संज्ञा व्याकरण में किसी भी वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है, अर्थात इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थिति हो या हमारे गुण हो, भाव हो, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्याकरण में
नाम को संज्ञा लिखा जाता है। उदाहरण देखें, जैसे व्यक्तियों के नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर पूरे समूह का नाम। राम, सीता, लड़का, यह नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। अगर वस्तुओं के नाम देखें तो किताब, पेड़, मकान, ये भी नाम है। स्थितियों के नाम देखें तो बुढ़ापा, यौवन, सुख, दुख, ये स्थितियों के नाम हैं। गुणों के नाम अच्छाई, बुराई, चतुराई, सुंदरता, तो ये शब्द संज्ञा कहलाते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ के नाम हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, यानी हम संज्ञा न कह के, लड़का न कह के वह कहें तो वह सर्वनाम हो जाएगा। हम अपने बारे में यदि कहते हैं तो अपना नाम न लेकर हम मैं, हम, मेरा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सर्वनाम है। किसी का नाम न लेकर उसके बदले में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई आया है, हमने व्यक्ति का नाम नहीं लिया, हमने कहा कोई आया है। हमने कुछ बातें की, हमने नाम नहीं लिया है। हमने कुछ खाया, क्या खाया, हमने नाम नहीं लिया है, उसके बदले में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम अर्थात जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में और विस्तार से जानकारी देते हैं, वे विशेषण होते हैं। उदाहरण देखें, सुंदर लड़की, ये लड़की जो है वह संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर। श्याम संज्ञा है। कैसा है श्याम, बहुत चतुर है, तो ये उसकी विशेषता है, ये इसीलिए यह विशेषण है। आवाज़, आवाज़ नाम है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है मीठी। कैसी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, तो यह विशेषण। बालक, कैसा बालक, होशियार बालक। शरीर, कैसा शरीर, कमज़ोर शरीर। सैंडल, कैसी सैंडल, ऊंची सैंडल। पानी, कैसा पानी, साफ पानी। व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। तो इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं, जो संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, चलना, भागना, उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना, खाना, होना, जाना, आना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। जैसे वह चल रहा है तो चल रहा है क्रिया, वह भागा, भागना क्रिया हो गया। वह उठी तो उठना क्रिया है। वह बैठी, बैठा, तो ये सारे शब्द जो हैं क्रिया कहलाते हैं, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया, जिनमें बदलाव आ जाए, विकार आ जाए लिंग वचन कारक के अनुसार, वे विकारी शब्द। अब हम समझते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो पहला अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय। तो पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय को ही समझें।
देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता जब कोई शब्द बताता है तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषण अलग था, विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी कल मुंबई जाएंगे। तो कब जाएंगे यानी क्रिया कब होगी? कल। तो यहाँ पर यह जो कल है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। चारों ओर भगदड़ मच गई। तो कहाँ भगदड़ मची है? चारों ओर। क्रिया कहाँ हो रही है? चारों ओर। वह धीरे बोलता है। तो क्रिया वह कैसे करता है? धीरे करता है। कैसे बोलता है? धीरे बोलता है। मोहन बिल्कुल थक गया है। वह बिल्कुल थक गया है। तो कैसा थक गया है वह? बिल्कुल। कितना थका है? बिल्कुल थक गया है। तो ये जो शब्द हैं लाल रंग में जो दिख रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये वाक्य में इनके लिए, जैसे यहाँ पर पिताजी है, पिताजी की जगह अगर मैं माताजी लिख दूं, माताजी कल मुंबई जाएंगी, लेकिन यह कल नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखें कि यह जो शब्द होता है वह नहीं बदलता है। वह धीरे बोलता है, लड़का धीरे बोलता है, लड़की धीरे बोलती है। तो धीरे शब्द नहीं बदलता। अर्थात हमें क्या ध्यान रखना है? ये देखिए प्रश्न कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है, इसे बताने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। देखिए पहले उदाहरण में क्रिया कब होगी? कल। दूसरे उदाहरण में कहाँ भगदड़ मची है? चारों ओर। कहाँ का उदाहरण। फिर कैसे का उदाहरण देखिए कि कैसे बोलता है? धीरे बोलता है। और कितना थक गया है? बिल्कुल थक गया है। तो ये क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी मात्रा में हो रही है जब बताते हैं तो उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये कहीं भी इस्तेमाल हो, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो, नहीं बदलते, ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो अब हम संबंध सूचक अव्यय समझते हैं। संबंध सूचक नाम में स्पष्ट है, संबंध सूचक यानी संबंध बताने वाला। तो इसकी परिभाषा देखें, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं ये शब्द। उदाहरण देखें, देखिए, बालक चांद की ओर देख रहा था। अब ये जो की ओर है वह संबंध बता रहा है। चांद और देखने के बीच में संबंध बता रहा है कि किसकी ओर देख रहा है? चांद की ओर देख रहा है। प्रीतेश ने पिताजी के सामने सब झूठ बोला। तो यहाँ पर ये जो के सामने है यह भी पिताजी और झूठ के बीच में संबंध बता रहा है। किसके सामने सब झूठ बोला है? पिताजी के सामने। चिड़िया छत के ऊपर बैठी है। तो छत और बैठने के बीच में यहाँ पर ये संबंध बता रहा, इसलिए ये संबंध सूचक अव्यय है। बीमार होने के कारण वह अनुपस्थित रहा। तो के कारण, किस कारण? बीमार होने के कारण। तो आप एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो संबंध सूचक अव्यय होते हैं हमेशा का, की और के बाद ही आते हैं। देखिए, का, की और के बाद आने वाले शब्द ही संबंध सूचक अव्यय होते हैं। क्योंकि यदि हम इन शब्दों को वाक्य में से निकाल दें तो ये चांद
और देखने के बीच में कोई संबंध नहीं होगा तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। बालक चांद की देख रहा था, तो इसका अर्थ नहीं होगा। तो आप यह ध्यान रखिए कि यह जो शब्द होता है यह संबंध बताता है। तो परीक्षाओं में कभी कभी ये दोनों शब्द दिए होते हैं, कारक के साथ दिया होता है की और, या फिर कभी कभी यह खाली और ही दिया रहता है, कभी के सामने दिया होता है, कभी सिर्फ सामने दिया रहता है। तो ध्यान रखें कि का, की, के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि वे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। अब हम देखें समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द होता है, देखिए, जो दो शब्दों या वाक्यांशों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? यानी जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़े, बीच में समुच्चय बोधक अव्यय होता है, अर्थात अंग्रेजी में जिसे आप कंजक्शन कहते हैं। देखिए, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो सभ्यता और संस्कृति दो बातें हैं जिनको बीच में और जोड़ रहा है। तो ये जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़े। आप चाय पिएंगे या शरबत? गोपाल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी आगे है। तो दो वाक्यांशों को यह आपस में बल्कि जोड़ रहा है। उसका काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए वह नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ शब्दों को जोड़ रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ चाय और शरबत, यहाँ पर दो वाक्यांश, और इस उदाहरण में दो पूरे के पूरे संपूर्ण वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम समझें विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का अर्थ होता है कि जो हमारे हृदय के भावों को प्रकट करे। जो शब्द यानी हमारे हृदय के भाव कौन कौन से? हर्ष, हर्ष का मतलब है खुशी, शोक, किसी प्रकार का दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी हमारे हृदय के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जब हम वाह कहते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किसी चीज़ को देखकर हम बहुत खुश हैं, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है इसलिए हम वाह कह रहे हैं। तो वाह से हमारी खुशी प्रकट हो रही है, हमारा हर्ष प्रकट हो रहा है। तो ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके आगे कोई भी वाक्य जोड़े खुशी का, वाह वैसे ही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। काश मीरा ने परीक्षा की तैयारी की होती। अब यह जो है काश शब्द भी नहीं बदलेगा। हम किसी के विषय में, हृदय के भाव है ना, ये हमारी इच्छा है, तो हम जो है किसी के बारे में भी कहें, अगर मीरा के बदले में मोहन हो तब भी काश वैसे ही रहेगा। या फिर अपने बारे में ही कहें, काश मैंने परीक्षा की तैयारी की होती, तब भी काश शब्द नहीं बदलेगा। इसलिए यह अव्यय है और इसके साथ यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह होना आवश्यक है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। उफ कितनी गर्मी है, यानी गर्मी से हम परेशान हैं, तो यह हमारे हृदय के भाव ही हैं, हमारी परेशानी प्रकट कर रही है। तो हम जब उफ कहते हैं तो यह भी हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। किसी विशाल पेड़ को देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, बाप रे
कितना विशाल पेड़ है। तो पेड़ को देखकर हमारा आश्चर्य जब शब्दों में प्रकट होता है तो हम लिखते हैं बाप रे। तो जैसे इसे बोला जाता है, बोलने से पता चलता है कि क्या भाव प्रकट हो रहा है। तो बोलने का तरीका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि आपको शब्द भेद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए शब्द भेद और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।